हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। तो आज का वीडियो फिर एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मोटिवेशन आपको कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करेगा। मुकाम नहीं, तरीका बदल कर देखो, सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डिस्कशन कर लिया जाए और क्योंकि बीच बीच में डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों के जो भी कमेंट है, क्वेरी है, ज़रूर बताइएगा। तो सब और ये मेरे पास सिर्फ बोर्ड है, मैं उसी से ही पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो मैं फिर से बोल दूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप देख सकते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। इस ग्राफ में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आवृत बीजी, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं पहले करा रही हूँ। आवृत बीजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे देखिए इस ग्राफ को, तो जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले हम उससे अध्यायवार या कह सकते हैं टॉपिक वाइज हम उसे करेंगे, फिर इसके बाद अदर टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है एंजियोस्पर्म है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि मैंने रात में एडिट किया था और वो डिलीट हो गया। फिर सुबह 4 बजे छत में हूँ। किसी एक कुल में एक काष्ठकीय ऊर्ध्व अंडाशय होती है। तो अकाष्ठकीय ऊर्ध्व अंडाशय किस में होता है? तो ये होता है पेपिपरेसी में। किसमें? पेपिपरेसी में। ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 1998, यूपीपीसीएस प्री 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे कुछ फैक्ट भी बने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्चिसिन उत्पादक पौधा कॉल्चिकम ऑटमनेल पाया जाता है। तो कॉल्चिसिन उत्पादक पौधा कॉल्चिकम ऑटमनेल किस में पाया जाता है? तो ये सबसे पहले ये ऑप्शन देखेंगे। तो ये है लेग्यूमिनेसी, कोकर्बिटेसी, लिलिएसी और रूबिएसी। तो ये पाया जाता है लिलिएसी में, लिलिएसी कुल में। तो अब इससे कुछ फैक्ट बनेंगे, इन्हें भी हम देखेंगे। सबसे पहला, लिलिएसी कुल का पौधा 12मासी जड़ी बूटी भी उसे कहते हैं। नंबर दूसरा, कॉल्चिसिन लिलिएसी परिवार के 2 पौधों कॉल्चिकम ऑटमनेल और ग्लोरियोसा सुपरबा से प्राप्त होने वाला, या कह सकते एक एल्केलॉइड है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ तो आ रहे होंगे, लेकिन बगैर सेटअप के यदि आपको दिखाई देता है किसी चीज में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो हमें तो याद करना है ना। यदि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। फिर आप अपना कोई काम कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वृक्षों और कुलों के जोड़ों में से गलत जोड़े को पहचाने। तो कौन सा गलत जोड़ा है? सीडियम ग्वाजा मिर्टरेसी, रूबिटीनिया महागोनी मेलिएसी, पिस्टेरिसिया बेरा, एनाकार्डियेसी, मुरिया कोएनेगी और मेलिएसी। गलत जोड़ा बताना है। तो क्या गलत है? मुरिया कोएनेगी मेलिएसी, ये गलत जोड़ा है। अब इससे कुछ फैक्ट बनेंगे, इन्हें देखेंगे। रोटेसी कुल का ये पौधा है। इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कढ़ी, सभी व्यंजनों में इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म के प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे हेल्प मिल सके और बेहतर करने का है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दुधिया लैटेक्स में बहुतायत में पाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 1998, 1999 और 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है ये, इसमें से देख सकते हैं प्रोटीएज, यूरिएज, कैटालेज, सुक्रेज। तो ये है प्रोटीएज से संबंधित कुछ फैक्ट भी बनेंगे, तो फैक्ट भी हम देखें। पहले, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दूधिया लैटेक्स में प्रोटीएज पेप्टाइड डेज पाया जाता है। आमतौर पर मदार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मदार के रूप में से जाना जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। पौधा आप लोग जानते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेम्प का वानस्पतिक नाम क्या है? तो हेम्प का वानस्पतिक नाम है कैनाबिस सटाइवा, क्रोटेलेरिया, कॉर्कोरस कैपेसुलेरिस और लाइनम यूसीटेटिसम। अब सबसे पहले, फाइकस में पुष्पक्रम को कहा जाता है। सबसे पहले ये देखिए आप, हेम्प का वानस्पतिक नाम है कैनाबिस सटाइवा और यूपीपीसीएस 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, अभी हम क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे
और फिर इसके बाद पूरा हो जाएगा ना तो फिर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइकस में पुष्प क्रम को कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो फाइकस में यूपीपीसीएस हाँ ये 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो फाइकस में पुष्प क्रम को कहा जाता है कूटचक्रक, साइथियम और स्पाइकलेट हाइपेंथोडियम। तो फाइकस के पुष्प क्रम को हाइपेंथोडियम कहा जाता है। फाइकस मोरेसी परिवार का जीनस है। कौन से परिवार का? मोरेसी परिवार का जीनस है, जिसमें लगभग 850 प्रजातियों के पेड़ और झाड़ियाँ, लताएं हैं। और हाइपेंथोडियम एक विशेष प्रकार का साइमोस पुष्प। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से किसे नींबू घास कहा जाता है? तो देख सकते हैं क्रेप्टोस्टेजिया ग्रेटिफ्लोरा और पेपेवर सोमनिफेरम, सिम्बोपोगान सिट्रेटस और सिट्रस मेडिका। तो किसे नींबू घास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिम्बोपोगान सिट्रेटस को। और देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, और इसे सबसे पहले क्रिप्टोस्टेजिया कह सकते हैं, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा, इसे रबर बेल भी कहते हैं। इसकी लकड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। और पेपेवर सोमनिफेरम अफीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिट्रस मेडिका सिट्रॉन का एक बड़ा पौधा है। खट्टे फल सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और इसे कागजी नींबू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण हेतु एक युक्ति विषम वर्तिकाग्र पाई जाती है। तो यूपीपीसीएस प्री 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पर परागण हेतु एक युक्ति जो है तो हेलियंथस है, प्रामूला में, पैलिसनेरिया में, कैलोट्रोपिस में। तो पर परागण जो युक्ति है विषम वर्तिकाग्र किसमें? प्रामूला में पाई जाती है। प्राइमुला में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है, वह फल जिसमें बीजांडासन के रसदार रोम खाद्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, और जैसे टीजीटी पढ़ाते, पीजीटी पढ़ाते, तो और हम हैं हिंदी मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वालों को कहीं अपना मैटर नहीं मिलता है। ये कह सकते हैं मेरा लक्ष्य है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ, जितना पढ़ा सकूँ। टीजीटी हो और तब भी टीजीटी हो या अदर चीज़ें, हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊँगी। तो देख लेते हैं, वह फल जिसमें बीजांडसन के रसदार रोम खाद्य होते हैं। तो किसमें? अनानास में, संतरा में, रसभरी में, आम में। तो बीजांडसन के रसदार रोम जो होते हैं वह संतरा में होते हैं, यानी कि ऑरेंज में होते हैं। तो रसभरी, तो इससे कुछ संबंधित फैक्ट भी होंगे, तो देखते हैं। वह फल जिसमें बीजांडासन के रसदार रोम खाद्य हैं उसे संतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतरा कहते हैं। रसदार रोम की बात आए तो समझ जाइएगा। अब नेक्स्ट है, संतरा हेस्पेरिडियम प्रकार का तत्व है। एपिकार्प, चार्मिल, मेसोकार्प, एंडोकार्प फाइबर बनाते हैं। रसदार प्लेसेंटल के हेयर जो होते हैं ये खाने योग्य भाग होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, सब कोई कहते हैं रेशेदार चीज़ें खाइए, तो ऑरेंज खाइए, विटामिन सी पाया जाता है। उसमें भी आपने देखा होगा रेशेदार रहता है, ऑरेंज भी रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारिक बीजांड न्यास है। तो बसल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? तो समस्त प्रकार के बीजांड न्यासों का आधार है, पुष्प के निर्गमन का बिंदु है, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित रहता है। नंबर चौथा, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से बहुकोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित हो। तो सबसे पहले आधारिक बीजांड न्यास, तो जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थिर रहता हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमेगा वर्ग की पद किसने नामित किया था? तो टुरिल ने, लिनियस ने, स्मिथ ने, जॉन रे ने। तो टुरिल ने ओमेगा टैक्सोनॉमी शब्द गढ़ा। किसने? टुरिल ने ओमेगा टैक्सोनॉमी शब्द गढ़ा। इसे आधुनिक वर्ग की भी कहते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी इप्लिंग द्वारा निरूपित किया जाता है। ये जो सिंबल है तो इप्लिंग द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है। तो ये हमारा ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो किरीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण किससे है? तो ब्रेसिकेसी, एस्क्लेपियडेसी, मालवेसी और पेपेवरेसी। तो ये आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लगा तो है इसमें
तो बी ऑप्शन है। तो एस्क्लेपियडेसी। अब आता है फल में चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएं पाई जाती हैं रेननकुलस और मैग्नीलिया में, क्लेमेटिस और नाराबेलिया में, सोलिनम और आइबेरिस में, और एजीलेटम और एक्लिप्टा में। तो सबसे पहले फल में चिरस्थायी रोमिल पाई जाती हैं तो क्लेमेटिस और नाराबेलिया में चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएं पाई जाती हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, और जहाँ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और कैसे बेहतर कर सकती हूँ ये भी बताएं। ऐसे पढ़ाती हूँ ना तो कम से कम दिखता है, और यदि मैं वैसे बोर्ड में आके खड़े होकर पढ़ाऊँगी तो हो सकता है उतने अच्छा साफ ना दिखे, इसलिए मेरा ये है कि ऐसे ही आपको सीरीज प्रोवाइड कराऊं, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस में पुंकेसर होते हैं तो 8 स्वतंत्र और कितने असंख्य बहुसंघी, असंख्य स्वतंत्र, और यह कह सकते हैं 10 और द्विसंघी। तो आप देख सकते हैं सिट्रस में पुंकेसर जो होते हैं असंख्य और बहुसंघी पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिनिया और यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है तो किसमें? पानी द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो आपने देखा जंतुओं द्वारा, नमी की हानि द्वारा और स्फुटन द्वारा। तो मार्टिनिया और यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है जंतुओं द्वारा यानी एनिमल्स द्वारा। एक बीज वाला पौधा पेपो फल कहलाता है। तो इससे संबंधित कुछ ऑप्शन देखेंगे हम। तो सबसे पहले इनमें से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले कुकुरबिटा पैक्सिकाना, लेजीनेरिया बुल्गारिस में, और ये सेथियम एड्यूल में, और मेमोर्ड्रिका डायोका में। तो ये है ये अच्छे से समझ नहीं आ रही है, सेथियम एड्यूल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ही लिखा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो क्या है कि ये मिटा हुआ है और बहुत थोड़ा कम दिख रहा है इस वजह से। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन मिलेगा, और हालांकि ये आई हुई क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है, और ये सिर्फ जैसे रहता नहीं कि रह ना जाए कुछ, बस वो चीज़ें है। कौन सा वंश कोशिका विज्ञान के आधार पर लिलियेसी से पृथक किया गया? तो लिलियम, एगेव, एरेक्स और एल्यूसिन। तो कौन सा वंश कोशिका विज्ञान के आधार पर एगेव जो है तो लिलियेसी से पृथक किया गया है, और ये आप देख सकते हैं कोशिका विज्ञान के आधार पर लिलियेसी से पृथक किया गया एगेव। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भ्रूण कोष पाया जाता है पोडोस्टेपेमेसी में, ब्रेसिकेसी में, एस्टेरेसी में, रेननकुलेसी में। तो कूट भ्रूण कोष पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो पोडोस्टेमेसी में कूट भ्रूण कोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लेंस एस्कुलेटा और साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा और ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम और क्रोटोलेरिया जेंसिया। आप देख पा रहे होंगे जो बरसीम का वानस्पतिक नाम है यह है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। तो ये बरसीम का वानस्पतिक नाम है, यह है सहपत्र, परिदलपुंज और बीज खाने योग्य भाग हैं। तो किसके खाने योग्य भाग हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, आप देख लीजिए अलग से मैंने लिख दिया है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम बरसीम का वानस्पतिक नाम। सहपत्र, परिदलपुंज, खाने योग्य भाग क्या है? तो ये आटोकॉर्पस हेटेरोफिलस। ये क्या है? सहपत्र, परिदलपुंज और बीज खाने योग्य किसके हैं? इसके खाने योग्य हैं, बाकी के इसके खाने योग्य नहीं है। ये ऑप्शन ये मतलब क्या है? कोकस न्यूसीफेरा, मैगीफेरा इंडिका, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इनके खाने योग्य बीज सहपत्र, परिदलपुंज नहीं है। अब चलिए देख रहे लेबेनम पाया जाता है तो किसमें? पोएसी के पुष्प में, आर्किडेसी के पुष्प में, लिलियेसी के पुष्प में, एरिकली के पुष्प में पाया जाता है, आर्किडेसी के पुष्प में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस कुल में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये भी सब प्रीवियस ईयर के ही आए हुए क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। तो सबसे पहले ओनली जानकारी के लिए है, ये मतलब बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमेशा एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, और जो मतलब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है लेकिन फिर भी आया हुआ पीपीपी से प्री का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये मिलान बिंदु है, मतलब मिलान बिंदु जैसा क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया अच्छे से। और तो कैलोट्रोपिस, तो ये है पुष्प, कैलोट्रोपिस का जो होता है तो ये कैसा पुष्प
ऊर्ध्ववर्ती कैलोट्रोपिस का जो पुष्प है ऊर्ध्ववर्ती है, किरीट की उपस्थिति है और फल फॉलिकल है। अब रेननकुलस ये है पुंकेसर, असंख्य होते हैं, अंडप होते हैं, वियुक्ता अंडपी और फल एकीन। और कैप्सेला है पुष्प ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी और फल सिलिकुआ। और पेपेवर का संबंध है पुष्प ऊर्ध्ववर्ती होता है, बहुअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है और फल कैप्सूल की तरह होते हैं। आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक संयुक्त सबसे पहले एक संयुक्त मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? एक्विनोप्स, एक्लिप्टा में, जेंथियम में और डहलिया में। तो एक संयुक्त मुंडक पुष्पक्रम जो पाया जाता है एक्विनोप्स में। किसमें? एक्विनोप्स में। अब कुछ फैक्ट बनेंगे इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले एक्विनोप्स में एक मिश्रित शीर्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। एक्विनोप्स एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कुल के सदस्यों में कैपिटुलम पाया जाता है तो रेननकुलेसी, सोलेनेसी, एस्टेरेसी, लेबिएटी। तो किस कुल के सदस्यों में कैपिटुलम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एस्टेरेसी में। कैपिटुलम एस्टेरेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। कैपिटुलम पुष्पक्रम को हेड पुष्पक्रम के रूप में भी जाना जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा मुझे मनोरंजन करना नहीं आता है। जैसे खान सर हैं, बड़े बड़े फेमस टीचर हैं, तो वो लोग मनोरंजन करते हैं और मतलब पढ़ाते भी हैं और प्लस मनोरंजन भी कर देते हैं। हम तो रिवीजन कर रहे हैं, या कह सकते हैं हम तो एक्स्ट्रा फैक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना उद्देश्य है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवेसी में दलपुंज का पुष्प दल विन्यास होता है तो पंचक्की, क्वीन कंसियल और कॉरस्पर्शी, व्यार्तित, ट्विस्टेड, आरोही और कोर छादी। तो असेंडिक इम्ब्रिकेट पीसीएस का 2003 और 2005 का आया। मालवेसी में दलपुंज के पुष्प दल का विन्यास होता है ट्विस्टेड। कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और ना समझ आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पौधों में से किस एक में पार्श्वी बीजांडन्यास पाया जाता है? चना, आलू, गेंदा और सरसों। तो किन में पार्श्वी बीजांडन्यास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सरसों में पार्श्वी बीजांडन्यास पाया जाता है। इसी संबंध फैक्ट तो हालांकि मैंने नहीं लिखी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा नेट पूरी खपत हो जाएगी और मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी इसकी वजह से। नेक्स्ट है भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है तो किसमें? मालवेसी में, कैरियोफिलेसी में, पेपावरेसी में, एस्टेरेसी में। तो आप देख सकते हैं पेपेवरेसी में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 2002 का, यूपीपीसीएस प्री 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स पाइरस मेलस में पाया जाता है। पाइरस मेलस में, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा में, प्यूनिका ग्रेनेटम में, मोरस अल्बा में। तो एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स जो होता है यह पाया जाता है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा में। किसमें? और ये एक बात और, भित्तीय बीजांडन्यास का पेपिवरेसी मैंने आपको पहले बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फल जिसमें फल भित्ति और बीज चोल संगलित होते हैं को कहते हैं? तो फैबेसी कुल के सदस्यों में, एस्टेरेसी कुल के सदस्यों में, पोएसी कुल के सदस्यों में और एपिएसी कुल के सदस्यों में। तो फल जिसमें फल भित्ति और बीज चोल संगलित होते हैं तो किसमें? पोएसी कुल के सदस्यों में फल भित्ति और बीज चोल संगलित होते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट होगा। कैरियोप्सिस पोएसी परिवार का फल है। कौन सी? पोएसी परिवार का फल है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी। अब आता है नेक्स्ट, कैरियोप्सिस फल होता है तो कैसा? तो कैरियोप्सिस फल कैसा होता है? ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो ये फैबेसी कुल के सदस्यों में और पोएसी कुल के सदस्यों में, एस्टेरेसी कुल के सदस्यों में, एपिएसी कुल के सदस्यों में। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप देखिए अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आपको करके देना है, एज ई होमवर्क है आपका। ये कौन सी कुल का सदस्य है? ये एस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुकी हूँ, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो आता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फल सिप्सेला एस्टेरेसी से, सिलिकुआ ब्रैसिकेसी से, पेपे कुकुरबिटेसी से, कैरियोप्सिस साइपरेसी से। कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? तो कैरियोप्सिस साइपरेसी सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंवर्तिकाग्र है, पुंवर्तिकाग्र छत्र पाया जाता है नेरियम के पुष्प में, कैथेरेंथम के पुष्प में, कैलोट्रोपिस के पुष्प में और एजीरेंटम के पुष्प में। तो
कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टेजियम, स्टिग्मा और एंड्रोसियम के संलयन से बनता है। कौन? कैलोट्रोपिस के पुष्प में। और कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टेजियम, स्टिग्मा और एंड्रोसियम के सभी संलयन से बनता है कैलोट्रोपिस, सीधी सी बात है। और किस कुल के लघु बीजाणु चतुस्क में केवल एक ही प्रकार के लघु बीजाणु होता है? तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्या करें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे क्वेश्चन भी ज़्यादा कराना है, क्वेश्चन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। और हालांकि अब क्वालिटी की बात आती है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिखाई तो अच्छे से देता ही है, और मेरे पास कोई एक टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा ज़्यादा मुझे वो भी नहीं है, और आप लोग इतना सपोर्ट भी नहीं करते कि मैं थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। सब बात की बात है, पहले तो पढ़ना हमारा उद्देश्य है। किस कुल के लघु बीजाणु चतुस्क में केवल एक ही प्रकार के लघु बीजाणु होता है? तो क्रूसिफेरी, पोएसी, साइपरेसी, सोलेनेसी। तो साइपरेसी इसका है। लघु बीजाणु चतुस्क में एक ही प्रकार के लघु बीजाणु होता है, तो इसे साइपरेसी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फल सिप्सेला एस्टेरेसी, सिलिको अब्रेसिकोसी और पेपोकोकर्बिटेसी और कैरियोप्सिस साइपरेसी। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, तो ये दोबारा आ गया है। तो कैरियोप्सिस साइपरेसी तो ये है। और पुंवर्तिकाग्र छत्र पाया जाता है, तो ये तो आप जानते हैं, एजीरेंटम के पुष्प में। और ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। और लघु बीजाणु चतुस्क में ये सब अभी हो गया है, रिपीट हो चुके हैं। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ला के आपका रिवीजन करा रही हूँ, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। कितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ। और जो आप लोगों को क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। और बस, आप अभी तक वीडियो पर आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर से बोलो।